पाठ भी ना होता हो, मात्र पूजा होती हो, गए आरती कराए, चंदन लगाए, पुष्प चढ़ाया है, इतना भर होता हो, इतने भर से उस घर में कभी कलयुग का प्रभाव नहीं होता। अब ईमानदारी से देखो कितने घर ऐसे हैं जिनमें भागवती नहीं है, रामायण नहीं है। हम लोगों का नाश क्यों हो रहा है? हिंदुओं का नाश क्यों हो रहा है? हिंदुओं की बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने अपने ऋषि मुनियों की बताए हुए मार्ग को छोड़कर अब हमारे घरों में न रामायण मिलती है, न भागवत मिलती है, न गीता मिलती है, न हनुमान चालीसा मिलता है। अब हमारे हर घर में 100 घरों में से 75 घरों में कुत्ते मिलते हैं। अब हम रामायण प्रेमी नहीं रहे, अब हम कुत्ते प्रेमी हो गए हैं। अब हम भागवत गीता हनुमान चालीसा के प्रेमी नहीं रहे, अब हम कुत्तों के प्रेमी हो गए। अब हम कुत्ते पालेंगे और बड़े दयावान मानव श्रेष्ठ बनकर हम क्या कहते, कुत्ते भी तुम जान होती उसमें, आप कुत्तों से नफरत करते हो ना माय डियर। किसने कहा हम नफरत करते हैं? ना हम नफरत करते हैं कुत्तों से, ना हमारे ऋषि मुनि नफरत करते हैं कुत्तों से। हमारे यहाँ तो प्रावधान किया गया है कि कुत्ते को भी रोटी दो अपने घर में से, पहली रोटी गौ को, आखिरी रोटी कुत्ते को, ये प्रावधान है। लेकिन गौ घर के भीतर और कुत्ता घर के बाहर। अब उल्टा हो गया, गौ घर के बाहर, कुत्ता घर के। कुत्तों के संग रहोगे तो कुत्तों जैसा ही व्यवहार होगा। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बट इट्स ट्रू। जो लोग कुत्तों के साथ में रहते हैं उनका व्यवहार भी कुत्तों जैसा ही है, चेक करके देख लेना। जैसे कुत्ते अपने बड़ों का आदर नहीं करते, वो भौं भौं सब पे करते हैं, वैसे इनको चेक कर लो, ये मम्मी पापा के सामने भी जाके भौं भौं ही करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि संग कुत्तों का करते हैं। अगर गौ का संग करते तो गौ जैसी ममता जग जाती। कुत्तों का संग करते हैं इसलिए लड़ाई दंगा फसाद उल्टा सीधा ही करोगे, और क्या करोगे भाई? ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कहा। देखो कई कुत्ते लवर्स बैठे होंगे यहाँ पर, तो डोंट माइंड प्लीज, मेरे ऊपर एंग्री मत होना, गुस्सा मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाहता हूं, अनहित नहीं चाहता हूं। टेबली जिस घर में कुत्ते पाले जाते हैं, वो मनुष्य जो कुत्ते पालता है, जितने कुत्ते के रोम हैं उतने हजार वर्षों तक उसको नरक में रहना पड़ता है। धीरे बजाओ, तुम्हें नरक से थोड़ी डर लगता है? बोला देख लेंगे नरक को भी, क्या फर्क पड़ता है। अब आप कहेंगे आप कौन होते हैं? हम तो भैया लिखी लिखाई कहते हैं, जो पढ़ लेते हैं वही बोल देते हैं। तुमने पढ़ा नहीं है इसलिए तुम क्यों कहां काहे करते हो, पढ़ लो तुम्हें भी पता चल जाएगा। तो आप सबसे एक और आग्रह हम करेंगे, इस कथा में आज पहला दिन जरूर होगा। आप कल से अपने बच्चों के साथ में, वैसे तो अभी भी बहुत सारे लोग बच्चों के साथ ही आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के बच्चों में भी सनातन जगे, संस्कृति जगे, वो भी भगवान से प्रेम बचें, स्मोक करने से बचें, बुरा संग करने से बचें, तो बुरे संग से वो तभी बचेंगे जब अच्छा संग करेंगे, और सत्संग से ज्यादा अच्छा कुछ है ही नहीं। इसलिए अपने बच्चों को कथा में लेकर बैठे। आग्रह करते हैं हम आप सबसे, अगर हम ये आए हैं तो इस समय का सदुपयोग कीजिएगा, और सदुपयोग यही है, समय से आ जाइएगा और समय से चले जाइएगा। अब पता नहीं झारखंड साइड में ऐसा कुछ तो नहीं। हम एक और जगह गए थे झारखंड में, कहा गिरिडीह, और वहां क्या बजे से कथा थी? वहां 7 बजे से थी। लो 7 से लेकर 10 बजे तक, 11 बजा खूब, और हिलते भी नहीं थे साहब। आदमी इतने पक्के, बोले कितने भी बजाओ हम नहीं हिलेंगे, और हजारों की तादाद में लोग। अब मैं हजारों कह रहा हूं, लाख भी हो तो पता नहीं। हम लोग कम आंकते हैं, हम तो कम नेता थोड़ी हैं जो 5000 को 50,000 कहते हैं। हम लोग
लोग हैं 50,000 को 5-10,000 ही कह के निकल देते हैं। कम कहना चाहिए, ज्यादा नहीं कहना चाहिए। और महाराज ऐसी लंबी लंबी छोड़ो, खैर मुझे क्या। कहां थे हम? बच्चों को सत्संग में लाया करो, यहां थे। थोड़ा और बढ़ा दो भैया। हमसे तो ये कहा गया था, अब ठीक है तो अब ठीक कर दो। कहां थे? सभी सनातनी कल से शुरुआत करें, क्योंकि बड़ा सुंदर महीना चल रहा है, जिस महीने में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। अपने 2-3 ग्रंथ घर में रखो, रामायण, गीता और आरती कर दो। इतना तो कर दो कि घर में होना चाहिए। जहां भी आपके ग्रंथ रखे हैं, अगर आप में बुद्धि है तो स्वयं जाओ, उनकी आरती करो, तिलक लगा दो। और सब पे न लगा सको तो भाव से एक जगह लगा दो, एक ग्रंथ पे, कहो सब पे लग गया। अगर ज्यादा ग्रंथ हो तो, और आरती तो सबकी हो ही जाएगी। और जब समय मिले, बजाय मोबाइल में माथा खपाने के, कोई भी एक ग्रंथ निकाल कर थोड़ी देर पढ़ो। वो कुछ प्रलय नहीं ला देगा आपके जीवन में, कुछ परिवर्तन लाएगा आपके जीवन में। और वो परिवर्तन आपके कल्याण के लिए होगा। भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण हो, क्योंकि आप लोगों की ड्यूटी लगाई होगी तो वहीं बैठ जाओ, वहीं से सब कार्य करना। दोनों हाथ जोड़ के भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे। सच्चिदा। मैं फिर आग्रह करूंगा, अपने आने वाली पीढ़ी को बचा लीजिए, अपने परिवारों को बचा लीजिए, अपने परिवार में अपनत्व को बचा लीजिए। और शुरुआत आज से करनी पड़ेगी, कल से नहीं। कल नहीं होगी इसकी शुरुआत, आज से ही करनी पड़ेगी। अज्ञान रूपी तिमिर का नाश करने का कार्य करता है ज्ञान। तो आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। हे सूत जी महाराज, कृपा करके बताइए, कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भक्ष्य वैष्णवे क्रियते कथम। आप हमें ऐसी कथा का सार सुनाइए जिससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त होने वाला हो और महान विवेक की वृद्धि हो। मैं फिर कह रहा हूं, आजकल के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, विवेकवान नहीं है। अच्छा, हम बच्चे जो लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ने जाते हैं,